हाँ जी दोस्तों, पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। 5 पीरों के बारे में पहले अपन पढ़ेंगे, उसमें से पाबू जी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरे नंबर के लोक देवता ले रहे हैं, वो अपन ले रहे हैं रामदेव जी। तो रामदेव जी का जन्म से लेकर है ना, कैसे उन्होंने समाधि ली थी, वहां तक की कैसे इनके मेले लगते हैं, कहाँ-कहाँ लगते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है? तो रामदेव जी के जो जन्म से संबंधित अगर अपन बात करें, है ना? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उड्डू कश्मीर। उड्डू कश्मीर गांव में, गांव का नाम है। और ये गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बाड़मेर में। और कभी कभी बालोतरा भी लिखा जाता है, ये बालोतरा के भी मतलब सीमा के टच में है। तो उड्डू कश्मीर बाड़मेर में किनका जन्म हुआ था? रामदेव जी का। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में। 14वीं शताब्दी भी लिखते हैं। और अगर एक्यूरेट पूछा जाए, एग्जैक्ट पूछा जाए तो क्या है? 1405 ईस्वी में। रामदेव जी के पिता का जो नाम था वो था अजमाल। क्या नाम था? अजमाल। अजमाल जी तंवर। रामदेव जी तंवर राजवंश से थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाबू जी राठौड़ राजवंश से थे। रामदेव जी तंवर राजवंश से हैं। क्या लिखते हैं? रामदेव जी तंवर, है ना? रामदेव जी का जो जन्म होता है उंडू काश्मीर गांव में होता है, बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव में। इनके पिताजी का नाम है अजमाल जी तंवर, है ना? इनकी माता का नाम है मीणा दे। माता का क्या नाम है इनकी? मीणा दे। माता का नाम है इनकी मीणा दे। पत्नी का नाम है नेतल दे। आपने भजन सुना होगा, नेतलरा भरतार, है ना? तो रामदेव जी को संबोधित करने के लिए कहा जाता है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? नेतल दे। रामदेव जी के गुरु के बारे में अगर अपन बात करें तो गुरु थे इनके बालीनाथ जी। जो इनके मौसी के लड़के थे, मौसेरे भाई थे, हड़बू जी। उनके भी गुरु थे बालीनाथ जी। और रामदेव जी के गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी। रामदेव जी ने ही, है ना, सजेशन दिया था किनको? हड़बू जी को, कि आप इन्हें गुरु बनाओ, इनसे शिक्षा लो। ठीक है? तो इनके गुरु का नाम क्या था? तो वो था बालीनाथ जी। गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का जो गुफा थी, मतलब शिक्षा लेने जाते हैं ना गुरु के पास, तो कहाँ गए थे? तो गुरु का जो निवास स्थान था वो था मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जोधपुर में पड़ती है। ठीक है? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। यहाँ पर गुरु की कुटिया थी, यहाँ पर गुरु का निवास स्थान था। और यहाँ पर रामदेव जी इनसे क्या लेने गए थे? इनसे शिक्षा लेने गए थे। तो उनके गुरु का नाम हो गया बालीनाथ जी। रामदेव जी के अगर शिष्य के बारे में अगर हम बात करें तो वो थी आई माता। आई माता वही है जो सीरवी जाति की आराध्य देवी है, उनकी सीरवी जाति की कुल देवी है। राजस्थान की जब लोक देवियां पढ़ेंगे तब अपन आई माता के बारे में पढ़ेंगे कि आई माता ने 11 नियम दिए थे। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। सिरवी जाति की कुल देवी है। और इनके मंदिर की विशेषता है कि इनके मंदिर में जो ज्योति है ना, उससे कैसे टपकती है। ठीक है? तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, आई माता के बारे में। तो आई माता शिष्या थी रामदेव जी की। ठीक है? जिन्होंने 11 नियम दिए थे। क्यों थी शिष्या? गुरु से कुछ ना कुछ तो शिष्य कुछ ना कुछ सीखता है ना। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। रामदेव जी ने छुआछूत, है ना, इसलिए का निवारण किया था, इसलिए उन्हें अछूतोद्धारक भी कहा जाता है। रामदेव जी ने क्या किया था? जाति व्यवस्था का जो है ना विरोध किया था। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच समाज में कुछ नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने समर्थन किया। समाज में जो कर्म कांड है, जिनमें मतलब सामाजिक जो पाखंड है ना, जो दिखावा है, उसका घोर विरोध किया उन्होंने। वो समर्थन करते थे सिर्फ तो किसका? हिंदू मुस्लिम एकता का, समाज में सुधारों का, समाज की कुरीतियों को, कुरीतियां जो है उन्हें दूर करने का, उन्हीं का प्रयास किया उन्होंने। जन कल्याण के लिए कार्य किया। तो आई माता के बारे में जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों, तब अपन पढ़ेंगे
कि आई माता ने भी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बहुत प्रयास किए, सांप्रदायिक सद्भावना जो है व्याप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, है ना? तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो आई माता इनकी कौन है? शिष्या। पंथ की अगर मैं बात करूँ तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। कौन से? कामड़िया पंथ। तो रामदेव जी ने किनकी? कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। मैं डिटेल नहीं लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको फैक्ट याद करने में इजी वे में रहेगा। अगर डिटेल लिखाऊंगी तो वो सिर्फ आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रिटर्न वे में लिखा जाता है। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है? तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो वो रामदेव जी ने करी थी। सुनते हैं ना अपन की कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है ना? और 13 ताली नृत्य इनके मेले का प्रमुख आकर्षण है। मेला कब लगता है मैं बताऊंगी आपको, और नृत्य के बारे में भी बताऊंगी। तो वो कौन से करती है? कामड़ जाति की महिलाएं, वही है कांवड़िया पंथ है। ठीक है, इसके बाद में घोड़े की अगर मैं बात करें तो लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? लीला घोड़ा। याद रखिए, एक तो लोक देवता से संबंधित समाधियां पूछी जाती है, मुख्य मंदिर कहाँ है उनके, है ना? मंदिर की विशेषता क्या है, और उनके जो शिष्य रहे उनके बारे में, नहीं तो गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है। पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, उनकी पत्नियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, और घोड़े के नाम पूछ लिए, जो उनका प्रतीक है ना? उनका जो वाहन है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। मैंने आपको बाबूजी का बताया था कि अश्वरोही है ना, और भाला लिए हुए और बाईं ओर झुकी हुई पाग है, तो ये उनका प्रतीक है। तो ये सब प्रतीक पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो लीला घोड़ा किसका वाहन है? किसका वाहन है? रामदेव जी का। इसके बारे में झंडे की अगर अपन बात करें तो रामदेव जी का जो झंडा है उसे कहा जाता है पंचरंगी पताका। पंचरंगी क्या है? जो पांच रंगी पताका है, पांच रंग का झंडा है, उसे कहा जाता है पंचरंगी पताका। और उसे एक और शब्द से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, उसे कहा जाता है नेजा। पांच रंग की जो पताका है रामदेव जी की, है ना, पांच रंग का जो झंडा है, जो ध्वज है, उसे कहा जाता है नेजा। याद रखें, तो नेजा कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो किससे है? रामदेव जी से। क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको क्या बताना है? रामदेव जी से संबंधित है। इसके बाद में अगर जागरण की बात करें, है ना, तेजा जी के यहाँ पर अभी जैसे मेले चल रहे हैं, सॉरी, रामदेव जी के अभी मेले चल रहे हैं, तो मेला लगता है उनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। वहां पर लोग जाते हैं, बहुत सारे, है ना, लाखों श्रद्धालु जाते हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग जाते हैं, कई सारे संप्रदाय के, इसलिए उनके सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना था ना। भक्तों की भीड़ रहती है और वहां पर ये रात्रि जागरण करते रहते हैं। तो रामदेव जी के वहां पर भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा जो उनकी भीड़ होती है ना, उनके द्वारा जो जागरण की जाती है, उससे कहते हैं जम्मो जागरण। क्या कहते हैं उसे? जम्मो जागरण। ठीक है। भक्त, रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? भक्त तो जातरू कहलाते हैं। ठीक है। रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? जातरू। यहाँ पर दो भक्तों की बात करूंगी मैं। रामदेव जी के भक्त तो क्या कहलाते हैं? जातरू। लेकिन रामदेव जी के मेघवाल भक्त भी होते हैं, मेघवाल जाति विशेष होती है ना? तो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो कहलाते हैं रिखिया। क्या कहलाते हैं? रिखिया। तो मेघवाल जाति के भक्त, मैं अलग ही पेज ले लेती हूँ। जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिखिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखते हैं। वरना तो क्या कहलाते हैं? जातरू। और मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? तो रिखिया। ठीक है, पीछे एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, अब वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, रिखिया, जो कि मेघवाल जाति के हैं। रामदेव जी के अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो इन्हें कहा जाता है, वही सारे नाम, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक, सौहार्द के प्रतीक, कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण के अवतार। रामदेव जी को कहा जाता है रामसा पीर। रामदेव जी को कहा जाता है पीरों के पीर। रामदेव जी को कहा जाता है रूणीचा का धनी।
इतने सारे नामों से इन्हें जाना जाता है, तो इसलिए आपको नाम याद करने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है इन नामों से, क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक, कृष्ण के अवतार माना जाता है। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं इन्हें? रामसा पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं, रूणीचा का धनी कहते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम और हिंदू दोनों आते हैं ना यहाँ पे, तो मुस्लिम क्या कहते हैं? हिंदू तो इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, लेकिन जो मुस्लिम है वो क्या कहते हैं? पीरों के पीर, रामसा पीर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है अन्य नाम हो गए निर्माण। अच्छा ठीक है, नाम का निर्माण बाद में पढ़ेंगे। पहले है कि समाधि, इन्होंने कहाँ समाधि ली थी? रामदेव जी की जो माता का नाम था, अपने बहन का नाम था इनका सुगुणा बाई। ठीक है, सबसे पहले बहन का नाम देखते हैं। बहन थी, उनका नाम था सुगुणा बाई। रामदेव जी की एक धर्म की बहन थी जो कि मेघवाल जाति से थी। मैंने क्या बताया था आपको कि मेघवाल भक्त ऋषिया कहलाते हैं। कि मेघवाल भक्तों के बारे में क्यों बताया गया है? क्योंकि रामदेव जी की एक बहन थी, धर्म की बहन, है ना? कौन थी? डालीबाई। ठीक है, तो वो मेघवाल जाति से थी और रामदेव जी ने जब समाधि ली थी तो उससे पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, इसलिए उनको महत्व देते हुए मेघवाल भक्तों के बारे में भी वर्णन किया गया है, बताया जाता है। ठीक है, तो धर्म की बहन कौन थी? डालीबाई। डालीबाई ने कब समाधि ली थी? तो डालीबाई ने समाधि ली थी समाधि कब ली थी? तो वो ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब आप मुझे एक बात बताओ कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है आपको। होगा मेरी हनुमानगढ़ में मेला लगता है, सॉरी गोगा जी पर चली गई मैं, तो तेजा जी का परबतसर नागौर में इसका मेला लगता है। ठीक है, तेजा दशमी मनाई जाती है कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और परबतसर नागौर में मेला लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो समाधि कब ली थी डालीबाई ने? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इससे अगले ही दिन भाद्रपद शुक्ल 11 को या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन समाधि ले लेते हैं? रामदेव जी। ठीक है, तो पीछे समझते हुए अपन पढ़ते हैं। आ जाइए यहाँ पर। समाधि जो ली थी, है ना, वो कब ली थी इन्होंने? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मैंने जब राजस्थान के त्योहार पढ़ाए थे तो 3 एकादशी आपको ढंग से याद करवाई थी। एक तो जल जुलनी एकादशी जो इसी दिन आती है ना, देव जुलनी एकादशी। ठीक है, एक बताई थी कि देव उठनी 11 और एक आता है देव शयनी 11। ठीक है, तो ये तीनों ही हमेशा याद रखनी है। तो ये कौन सी है? देव जुलनी 11 इस दिन, है ना। जल जुलनी 11, देव जुलनी 11 कुछ भी बोल सकते थे। इस दिन, है ना, जो किसने, रामदेव जी ने समाधि ली थी इस दिन। ठीक है, मंदिर की इनकी अगर बात करें तो रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, मंदिर की अगर अपन बात करें तो रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर है वो है रूणीचा जैसलमेर। मुख्य मंदिर भी यही है, रूणीचा जैसलमेर। रामदेव जी के जो पिताजी थे, कौन थे? अजमाल जी तंवर, है ना, वो पोकरण के सामंत थे। बाद में भतीजी का विवाह होता है तो पोकरण भतीजी को दहेज में दे देते हैं। उसके बाद वो रूणीचा गांव बसाते हैं। वहां पर एक भेरू राक्षस का भी वो वध करते हैं, है ना। भेरू राक्षस को मारते हैं ना, अपन ने सुना है ना। तो भेरू राक्षस को मारते हैं और उसका वध करते हैं और गांव को मुक्ति दिलाते हैं। रूणी कौन सा गांव बचाते हैं? रूणीचा ग्राम। ठीक है, और तो मंदिर कहाँ पे भी होगा? रामदेव जी से संबंधित सारे स्थान लिख लो, पोखरण जैसलमेर। लेकिन बाद में क्या है, अपनी भतीजी को दहेज में दे देते हैं। भतीजी का नाम केलम बताया गया है यहीं पे। ठीक है, इसके बाद रूनीचा में चले जाते हैं। उनका जन्म कहाँ पर बताया था मैंने? उंडू कश्मीर में, तो उंडू कश्मीर में भी मंदिर हो गई सही। इसके बाद इनका मंदिर बताया जाता है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी में वो शिक्षा लेने गए थे ना अपने गुरु से, इसलिए वहां पे भी मंदिर बताया जाता है इनका। इनका मंदिर बताया जाता है हल्दीना अलवर में। हल्दीना कहाँ पड़ता है? अलवर में। इनका मंदिर बताया जाता है बिराटिया खुर्द पाली में। इनका मंदिर बताया जाता है छोटा रामदेवरा, है ना, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो इतने सारे, एक और चित्तौड़गढ़ में भी है ना। इन्होंने समाधि कब ली थी?
तो अच्छा, उसके बारे में तो अपन बात करें। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी, कहाँ ली थी? तो राम सरोवर पाल, रूणीचा जैसलमेर में। राम सरोवर पाल, रूणीचा जैसलमेर में, यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। मंदिर की इनकी बात करें तो इतने सारे मंदिर है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इतने सारे मंदिर है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद ग्रंथ की बात करें, रामदेव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ इन्होंने कौन सा लिखा है? 24 वाणियां। कौन से लोक देवता के बारे में कहा जाता है कि वो एकमात्र लोक देवता जो कि कवि भी थे, है ना, और जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा, है ना, किन्होंने? रामदेव जी ने। इसके बाद रामदेव जी की जो पूजा की जाती है वो बता दिया, मेघवाल भक्त भी करते हैं, है ना। खैर, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि रामदेव जी ने, है ना, पर्चा, एक पर्चा जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है कि चमत्कार द्वारा किसी काम को करना, है ना, उसका अर्थ ये होता है। तो पर्चा नाम से बावड़ी का निर्माण किया था इसने, रामदेव जी ने। ऐसा कहा जाता है कि चमत्कार द्वारा उन्होंने पर्चा बावड़ी का निर्माण किया था, ठीक है। क्या किया जाता है? पर्चा बावड़ी का निर्माण। ठीक है, तो ये चीज थी, मैंने आपको क्लियर कर ली है। यहाँ पर होता क्या है कि इनकी जो धर्म की बहन है डालीबाई, डालीबाई समाधि ले लेती हैं कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कल मेरा भाई है ना समाधि लेने वाला है। उनका जन्म होता है उर्दू कश्मीर गांव में बाड़मेर में, कब होता है? भाद्रपद शुक्ल। जन्म तो इनका कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है राजस्थान के त्योहारों में इस दिन की, इसे बाबेरी बीज कहा जाता है ना। और इस दिन एक और मेला लगता है, बाबू महाराज का मेला। ये भी अपन लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। धौलपुर में बाबू महाराज का मेला लगता है, इसे क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है ना। और यहाँ पर जो मेला लगता है, शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, उन्होंने समाधि किस दिन ली थी? मैं समाधि की अगर बात करूं तो समाधि किस दिन ली थी उन्होंने? समाधि ली थी उन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब ली थी? एकादशी को। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला पड़ता है, ठीक है। इनका मेला कहाँ कहाँ पड़ता है? रूणीचा जैसलमेर में। इतने दिन तक इनका मेला पड़ता है। दूर दूर से हिंदू मुस्लिम, है ना, बहुत सारे लाखों लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने समाधि ली थी, इसलिए इनका मेला लगता है। पर्चा बावड़ी का निर्माण किया था चमत्कार द्वारा, और डालीबाई ने एक दिन पहले समाधि ले ली थी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने किस जो कौन थे? कवि भी थे, और 24 वाणियां नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इनको जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? रूणीचा जैसलमेर में। मुख्य मेला वही है, रूणीचा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो समाधि ली थी वो समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी में। इन्होंने समाधि जो ली थी वो कब ली थी? 1458 ईस्वी में ली थी, 53 साल की उम्र में, ठीक है। 1458 ईस्वी में कौन? रामदेव जी समाधि ले लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक दिन पहले कौन? डाली भाई इनकी समाधि ले लेती है। और डाली भाई किस जाति की थी? मेघवाल जाति की थी, इसलिए मेघवाल भक्त उनके क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। बाकी तो जातरू कहलाते हैं। रात्रि जागरण को जम्मू जागरण कहते हैं, ठीक है। उनका जो वाहन है वो लीला घोड़ा है, और उनकी जो पताका है वो नेजा या फिर पंचरंगी पताका कहलाती है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो अपन ने आराम से देख ली है। उनका ग्रंथ है, उनकी पूजा होती है, ये सारी चीजें बता दी। कब कब से कब को मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? रूणीचा का मेला ना, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। वो मेला भी है ना, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं वहां पे। और उनको किन किन नामों से जाना जाता है ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। रामदेव जी तंवर राजवंश से संबंधित थे। कौन से पंथ की स्थापना करी, उनके गुरु का नाम क्या था, है ना, अन्य नाम क्या था, मतलब किनका? रामदेव जी का। और मंदिर कहाँ पर है इनका? मंदिर, इतने सारे मंदिरों, सारी चीजें ध्यान रखनी है। और पर्चा बावड़ी से इन्होंने निर्माण किया था। अच्छा, एक और चीज है कि भैरव राक्षस का भी वध किया था उन्होंने। भैरव राक्षस का वध, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो रामदेव जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इतना तो ध्यान ही रखना। पूछा जाएगा पर्चा बावड़ी, है ना, किससे संबंधित है, उसका निर्माण किसने किया।
एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे कौन है ना? या फिर 24 वाणियाँ जो ग्रंथ लिखा है उसके लेखक कौन है ना? ऐसे पूछ लेखक लेके पूछ लिया जाएगा, आपको क्या पता है कोई लोक देवता ही है इसका नाम, है ना? उनकी पत्नी का नाम लिए पूछ लेंगे और या फिर ऐसे बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? मुख्य मंदिर कहाँ पे है रूनीचा जैसलमेर में, है ना? कौन-सा गाँव बसाया था ये पूछ लेंगे। मेला कब से कब तक लगता है ये पूछ लिया जाएगा। बाबेरी बीज भी कहते हैं और बाबू महाराज का जो अपन क्या है लोक देवता में ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए राम देवता जो टॉपिक है वो आज अपन ने क्लियर कर लिया है ना, मतलब कवर कर लिया है। इसके बाद जो अगले लोक देवता हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।